अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा फारूक और आप देख रहे हैं जनरल न्यूज़ HD। नाजरीन, हम लोग किस डगर पे चल पड़े हैं। इंसानियत का कत्ल करना लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही आसान समझ लिया है। इंसान को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन किसी को इस बात पर कोई भी अफसोस नहीं होता। कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जब आप लोगों के दरमियान जिना, कत्ल और बदअखलाकी आम हो जाए तो ये क़यामत की निशानी है। जैसा कि गुज़िश्ता रात राना बिरादरी और डगर बिरादरी में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में 2 लोग जो हैं वो जाम बहक हो गए, जिसमें डोगर बिरादरी से खुज़ैमा और राना बिरादरी से राना महरान शामिल हैं। इन दोनों ने जो है जनरल बस स्टैंड पर अपना स्टैंड बनाया हुआ है। कहा ये जा रहा है कि ये मामला भत्ताखोरी का है। अब ये देखें नाज़रीन के जो लोग भत्ता लेते हैं वो लोग आपस में लड़ते लड़ते इस दुनिया से कोच कर गए, लेकिन अब पीछे जो वो पैसा इकट्ठा करके गए हैं वो कौन इस्तेमाल करेगा। इसके लिए अपनी आखिरत ख़राब क्यों की। भत्ताखोरी खुद की, गलत माल खुद इकट्ठा किया, अब वो लोग दूसरे ही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ये तमाम तर चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी। अगर हम लोग इस पर सोचें कि हम किस तरह से किस डगर पे चल पड़े हैं, तो फिर ये जो हमारे मुल्क में मसाइल जन्म ले रहे हैं ये सब हमारे अमालों का ही नतीजा है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। राना महरान जो थे राना बिरादरी से, जिनको कत्ल किया गया, कहा यह जाता है कि जनरल बस स्टैंड मुल्तान में जो है उनको एक स्टैंड उनके नाम पर मंजूर किया हुआ है। उनके जो भाई हैं राना सज्जाद, वो PTI के टिकट होल्डर हैं। उन्होंने ये अड्डा अपने नाम मंजूर करवा रखा है, जिस पर वैगन हाईएस्ट जो हैं जतोई के लिए रवाना होती हैं। वो इसको संभालते थे। वो वहाँ पर अपना उनकी सवारियाँ उस बस में बैठ रही थी। एनी शाहिदीन का कहना है कि उस वक्त सवारियाँ जो है उसमें बैठ रही थी। उसी वक्त डोगर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले खुज़ैमा वहाँ पर आए और उन्होंने अपनी बस को में सवारियों को बिठाना शुरू कर दिया। इसी बात पर नोक झोंक शुरू हुई और वो नोक झोंक इतनी बढ़ गई कि फायरिंग के नतीजे में दोनों डोगर बिरादरी से खुज़ैमा और राना बिरादरी से राना महरान जो है वो शहीद हो गए। उनको एक दूसरे को कत्ल कर दिया गया। अब पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं राना सज्जाद, ये उनके छोटे भाई थे और कहा यह जाता है कि खुज़ैमा भी आमिर डोगर जो कि हुकूमत में रह चुके हैं और PTI के सीनियर रहनुमा हैं, उसका खुज़ैमा का ताल्लुक़ आमिर डोगर के ग्रुप से है। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड मुल्तान में जो 1982 में बनाया गया, इसको तस्वुर किया जाता है 1982 से लेकर अब तक जितने भी लोग वहाँ पर हुकूमत करते आए हैं, हर किसी का यही काम है कि भत्ताखोरी के सिलसिले में कत्ल होते रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग भत्ताखोरी के सिलसिले में कत्ल हुए हैं, जैसा कि राना महरान भी कत्ल हो चुके हैं। लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस इस हवाले से बिल्कुल खामोशी साधे हुए कोई भी इस बारे में एक्शन नहीं ले रहा। जो डोगर बिरादरी से खुज़ैमा का कत्ल हुआ है, चंद दिनों पहले उसने मुमताज़ाबाद में भी किसी दुकानदार से बदतमीज़ी की और उसके बाद फायरिंग करके 2 दुकानदारों को कत्ल कर दिया, सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि उसके शूज़ क्यों नहीं तब्दील किए गए। जब ये खुज़ैमा डोगर वहाँ पर आया, उस राना महरान को कहा कि अपनी इस बस में सवारियाँ बिठाना शुरू की और इसी बात पर इनकी लड़ाई हुई। कहा यह जाता है कि हफ्ता पहले भी इस तरह की नोक-झोंक हुई थी, लेकिन इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया और फिर ये कत्ल की सूरत में यहाँ पर हुआ और जो है जनरल बस स्टैंड जो है एक खौफ का मंजर पेश कर रहा है। मुसाफिरों पर खौफ के साए तारी हैं। राना महरान की नमाज जनाजा जब अदा कर दी गई तो उसके बाद राना बिरादरी ने पुरजोर एहतजाज किया और पूरे विहाड़ी चौक को रोक दिया गया। क्या इस तरह के वाक़यात होने चाहिए? खुदारा इस तरह की गैर अखलाकियात से गुरेज किया जाए। ये तो उन लोगों को ही मालूम होता है जिनके अपने प्यारे उनसे बिछड़ जाते हैं। ये एक माँ को ही पता होता है कि वो अपने लाल को कितनी मुश्किल से पैदा करती है, उसके बाद उसकी परवरिश करती है और उसके बाद उसको जवान करती है और जब जवानी में वो उसको सफ़ेद लिबास में लिपटे हुए देखती है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। खुदारा ऐसी ना गैर अखलाकी हरकत से गुरेज किया जाए, इंसानियत को कत्ल ना करें। ये मामला सारे यहीं रह जाने हैं। दुनिया में तो जो किया, लेकिन आगे जाके भी अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए जनरल न्यूज़ HD।